डिटेक्टिव मा सोगदो वापस आ गया है। इस बार वह एक नए और भी खतरनाक केस में कूद रहा है जो उसकी सीमाओं का परीक्षण करेगा और उसे अपनी हद तक पहुंचाएगा। न्याय के लिए अपनी अथक खोज के लिए जाने जाने वाले मा सोगदो एक ऐसी ताकत हैं जिनसे मुकाबला करना है और वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं। दी राउंड अप नो वे आउट में हमारा सख्त डिटेक्टिव अपराध की खतरनाक दुनिया में लौटता है। शहर अंधेरी गलियों और छिपे हुए कोनों की एक विशाल भूल भुलैया है जहां हर मोड़ पर खतरा मंडराता रहता है। मां सोगदो एक अनुभवी योद्धा के कौशल और दृढ़ संकल्प के साथ इस विश्वासघाती परिदृश्य को नेविगेट करता है। हमेशा उन अपराधियों से एक कदम आगे रहता है जिनका वह शिकार करता है। इस बार चीजें और भी जोखिम भरी हैं और बुरे लोग बहुत बदतर हैं। दांव ऊंचे हैं और दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा क्रूर है। मां सोगदो को एक नए प्रकार के अपराधी मास्टरमाइंड का सामना करना पड़ता है जो अपने नापाक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तनाव स्पष्ट है क्योंकि वह इन खतरनाक विरोधियों का सामना तीव्र और रोमांचकारी मुठभेड़ों की एक श्रृंखला में करता है। अगर आपने दूसरी फिल्में देखी हैं तो आपको पता होगा कि मां सोगदो कैसे अपराध से लड़ता है। उसके असामान्य तरीके और उसका कभी हार न मानने वाला रवैया। उसके तरीके अपरंपरागत हो सकते हैं लेकिन वे निर्विवाद रूप से प्रभावी हैं। चाहे वह आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो रहा हो या चालाक रणनीति से अपने विरोधियों को मात दे रहा हो, न्याय के प्रति मां सोगदो का समर्पण अटूट है। उसका निडर दृष्टिकोण और अडिग भावना उसे अपने साथी अधिकारियों और जनता की नजरों में एक नायक बनाती है। ये फिल्म उसी रोमांचक एक्शन और वास्तविक एहसास से भरपूर है जिसने दूसरी फिल्मों को इतना लोकप्रिय बनाया। हाई स्पीड कार चेज से लेकर दिल दहला देने वाले शूट आउट तक एक्शन सीक्वेंस को मेटिकुलसली तैयार किया गया है ताकि आपको अपनी सीट से बांधे रखा जा सके। फिल्म निर्माताओं ने एक सिनेमाई अनुभव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है जो रोमांचकारी और इमर्सिव दोनों है, जो आपको अपराध और न्याय की धूमिल दुनिया में खींच लेता है। अपराध के अंधेरे पक्ष में एक रोमांचकारी साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। फिल्म शहर के अंडरबेली में गहराई से उतरती है, उन छायादार क्षेत्रों की खोज करती है जहां अपराधी बेखौफ होकर काम करते हैं। मां सोगदो का सफर उसे धोखे और खतरे की भूल भुलैया से ले जाता है जहां उसके द्वारा उजागर किया गया हर सुराग उसे सच्चाई के करीब लाता है और खतरे के करीब। मां सोगदो प्रसिद्ध है और अपराधी उससे डरते हैं। उसकी प्रतिष्ठा उससे पहले होती है। कानून तोड़ने की हिम्मत करने वालों के दिलों में डर पैदा करती है। उसके नाम का मात्र उल्लेख ही सबसे कठोर अपराधियों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजने के लिए पर्याप्त है। वे जानते हैं कि एक बार मां सोगदो उनके पीछे पड़ गया तो कोई बच नहीं सकता। उसके साथ ही पुलिस अधिकारी उसका आदर करते हैं। मां सोगदो सिर्फ एक अकेला भेड़िया नहीं है, वह पुलिस बल के भीतर एक सम्मानित नेता और गुरु है। उसके सहकर्मी उसकी बहादुरी और दृढ़ता की प्रशंसा करते हैं, अक्सर उसका मार्गदर्शन और समर्थन चाहते हैं। साथ में वे एक दुर्जय टीम बनाते हैं जो शहर को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के अपने मिशन में एकजुट हैं। इस फिल्म में हम न्याय करने के मां के खास तरीके को देखते हैं, अतुल्य शक्ति और चतुर सोच का मिश्रण। उसकी शारीरिक क्षमता उसकी तेज बुद्धि से ही मेल खाती है, जिससे वह हर मोड़ पर अपने दुश्मनों से आगे निकल जाता है और उनसे लड़ पाता है। चाहे वह पाशविक बल का उपयोग कर रहा हो या चालाक रणनीति का। कानून प्रवर्तन के प्रति मां सोगदो का दृष्टिकोण अद्वितीय और अत्यधिक प्रभावी दोनों है। एक रोमांचक समय के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि मां ड्रग्स, हत्या और कोरिया से परे जाने वाले रहस्यों से भरे एक कठिन मामले से निपटता है। जैसे जैसे वह महाद्वीपों तक फैली साजिश के जाल को उजागर करता है, कथानक गाढ़ा होता जाता है। एक ऐसी साजिश का खुलासा करता है जिससे पूरे क्षेत्र के अस्थिर होने का खतरा है। हर नए खुलासे के साथ दांव ऊंचे होते जाते हैं और मां सोगदो के संकल्प की पहले जैसी परीक्षा होती है। कसकर पकड़े रहिए, ये एक बेतहाशा सवारी होने वाली है। फिल्म नॉन स्टॉप एक्शन और सस्पेंस का वादा करती है जो आपको शुरू से अंत तक स्क्रीन से बांधे रखेगी। जैसे ही मां सोगदो अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाता है, आपको भावनाओं के रोलर कोस्टर पर ले जाया जाएगा। उसकी अथक खोज के उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। इस विद्युतीकरण साहसिक कार्य को देखने से न चूकें। द राउंड अप नो वे आउट आपको सीधा एक्शन में डाल देता है। पहले सीन से ही आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां हर मोड़ पर खतरा है और स्टेक्स बहुत ज्यादा है। एक मर्डर जो पहले सिंपल लगता है वो बहुत बड़ा बन जाता है।
जो एक सीधा साधा केस लगता है वो जे हार्ट से डिसीट और डेंजर के कॉम्प्लेक्स वेब में बदल जाता है। शुरुआती क्लूज डिटेक्टिव एम्मा और उसकी टीम को अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के रैबिट होल में ले जाते हैं। डिटेक्टिव एम्मा और उसकी टीम एक पावरफुल ड्रग बॉस को ढूंढने लगते हैं। ये कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है, ये वो है जो सालों से रेडार के नीचे रहा है, शैडोज से क्राइम्स कर रहा है। टीम को पता है कि वो एक मास्टरमाइंड के खिलाफ हैं जो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। ये बांडा पूरी दुनिया में काम करता है, बहुत ही स्मार्ट है और लगता है हमेशा एक कदम आगे रहता है। उसके ऑपरेशंस कॉन्टिनेंट्स तक फैले हुए हैं, जिसे यूज पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनल कनेक्शंस इन्वेस्टिगेशन में और भी कम्प्लेक्सिटी डाल देते हैं, जिससे ये एक हाई स्टेक्स गेम ऑफ कैट एंड माउस बन जाता है। जैसे जैसे मैं इन्वेस्टिगेट करता है, यूज करप्शन का पूरा नेटवर्क मिलता है घपला करने वाले ऑफिशियल्स, बरकॉप्स और खतरनाक गैंग्स। जितना वो गहरा खोटा है, उतना ही उसे समझ आता है कि करप्शन कितना गहरा है और सोसाइटी के हर लेवल तक फैला हुआ है। बात सिर्फ एक क्रिमिनल को पकड़ने की नहीं है, बात डिसिट के प्योर सिस्टम को खत्म करने की है। अच्छे और बुरे लोगों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। राइट और रॉन्ग के बीच की लाइंस ब्लर हो जाती हैं जब मैं बेट्रेयल और डिसेप्शन के मेज से गुजारता है। ट्रस्ट एक रेयर कमोडिटी है और हर अली एक दुश्मन हो सकता है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त। लॉयल्टीज बदलती रहती हैं और अलायंसेस की कॉन्स्टेंटली परीक्षा होती है। इस दुनिया में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है और सबका अपना एजेंडा है। आपको आखिर तक समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। प्लॉट ट्विस्ट करता रहता है, आपको एज ऑफ योर सीट पर रखेगा। जब आपको लगता है कि आपको सब समझ आ गया है, तब मिस्ट्री की एक और परत खुल जाती है। असाइनमेंट किसका कंट्रोल है और क्या मैं उन्हें रोक सकता है? फाइनल शोडाउन आपकी सांस रोक देगा जब मैं अल्टीमेट विलन के खिलाफ होगा। सवाल यह है, क्या जस्टिस जीत पाएगा या मास्टरमाइंड फिर से बच निकलेगा? भ्रष्टाचार एक बीमारी की तरह है जो सबको नुकसान पहुंचाता है। द राउंड अप नो वे आउट हमें ये दुखद सच्चाई दिखाती है। फिल्म दिखाती है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार कितना गहरा है। पावरफुल लोग जिन्हें सिर्फ पैसों और आगे बढ़ने की पड़ी है, वो गलत काम करते हैं और बच निकलते हैं। पावर में बने रहने के लिए वो कुछ भी करेंगे। इस भ्रष्टाचार से अपराधी और ताकतवर हो जाते हैं। ये कानून को बेकार बना देता है और इससे लोग पुलिस और सरकार पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। माँ सोगदो को न सिर्फ अपराधियों से बल्कि उस सिस्टम से भी लड़ना है जो उन्हें बचाता है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि इंसाफ पाना हमेशा आसान नहीं होता। अपराध की दुनिया में आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। द राउंड अप नो वे आउट दिखाता है कि वफादारी और धोखा कितना पेचीदा हो सकता है। सौदे जल्दी बनते और बिगड़ते हैं। किसी पर भरोसा करना खतरनाक है। फिल्म में लगभग हर कोई अच्छे और बुरे के बीच में कहीं फंसा हुआ है। किरदारों को मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। उन्हें खुद को बचाने और अपने दोस्तों के प्रति वफादार रहने के बीच चयन करना होता है। फिल्म आसान जवाब नहीं देती। ये आपको एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जहां जिंदा रहने का मतलब कभी कभी उन लोगों के खिलाफ जाना होता है जिनकी आप परवाह करते हैं। भाग 5, ऑर्गेनाइज्ड कैओस। बड़े बड़े गुंडों का राज। पूरी दुनिया में बड़े बड़े क्राइम ग्रुप्स हैं। द राउंड अप नो वे आउट फिल्म में दिखाया गया है कि ये ग्रुप्स कितनी दूर तक फैले हैं और कितने पावरफुल हैं। ये कई देशों में काम करते हैं, लीगल ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं और करप्ट ऑफिशियल्स को ब्राइब देते हैं। हर चीज में इनका हाथ होता है। ये ग्रुप्स हर तरह के बुरे काम करते हैं। ड्रग्स बेचना, लोगों को गुलाम बनाना, पैसों के लिए धमकाना और अपने इलीगल पैसे छुपाना। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं और कंट्रोल में रहने के लिए वायलेंस और थ्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये फिल्म आपको इन कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क्स के अंदर की एक झलक देती है। सेक्शन 6, मा दोंगस्योक वापस आ गया प्रकृति का बल। मा दोंगस्योक फिर से कमाल कर रहे हैं डिटेक्टिव मा स्योक-डो के रूप में। स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी दमदार है, नजर हटाना मुश्किल है। पूरी एनर्जी के साथ रोल निभाते हैं। वो दिखाते हैं कि माँ कितना चाहता है कि सही काम हो, लेकिन सिर्फ सख्ती ही नहीं है। इस काम की थकान, सिस्टम पर गुस्सा और मासूम लोगों को बचाने की जिद, ये सब भी दिखाते हैं। मा दोंगस्योक की एक्टिंग फिल्म की सबसे अच्छी चीजों में से एक है। सेक्शन 7, ट्रांसनेशनल टेरर, बॉर्डर्स पार करना, कानून तोड़ना। द राउंड अप नो वे आउट बढ़ते हुए इंटरनेशनल क्राइम को दिखाती है। क्रिमिनल्स बॉर्डर पार करके काम करते हैं, अलग अलग देशों के कानूनों और कमजोर पुलिस का फायदा उठाते हैं। वो पैसे, ड्रग्स और
लोगों को दुनिया भर में घुमाने के लिए चालाक तरीके इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के क्राइम को रोकना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है। देशों को साथ मिलकर काम करने, जानकारी शेयर करने और अपने एफर्ट्स प्लान करने की जरूरत है। द राउंड अप नो वे आउट हमें दिखाती है कि हमें इन ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क्स के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत है। सेक्शन 8 मॉरल डिलेमास, द प्राइस ऑफ जस्टिस। इस ग्रिपिंग चैप्टर में हम जस्टिस और मोरालिटी की कॉम्प्लेक्स और ऑफ्टन मर्की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। द प्राइस ऑफ जस्टिस सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक प्रोफाउंड क्वेश्चन है जो पूरी स्टोरी में गूंजता है। सही काम करना हमेशा सिंपल नहीं होता। ये एक ऐसा रास्ता है जो डिफिकल्ट चॉइसेस और अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस से भरा है। इस कहानी के कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंटली एक क्रॉसरोड्स पर हैं, जहां हर डिसीजन एक अलग आउटकम की तरफ ले जा सकता है, हर एक अपने मॉरल इंप्लीकेशंस के साथ। द राउंड अप नो वे आउट उन टफ मॉरल चॉइसेस को दिखाता है जिनका सामना आपको क्राइम से लड़ते समय करना पड़ता है। ये सिर्फ बैड गाइज को पकड़ने के बारे में नहीं है, ये उन मेथड्स के बारे में है जो आप यूज करते हैं और उन लाइंस के बारे में है जिन्हें आप क्रॉस करते हैं। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स थ्रिलिंग है, लेकिन वो उन डीपर एथिकल क्वेश्चंस का बैकड्रॉप भी हैं जिनसे कैरेक्टर्स ग्रैपल करते हैं। डिटेक्टिव मा सियोक डो को अक्सर टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उनका कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट्स का एक स्टडी है जो जस्टिस की रिलेंटलेस परस्यूट और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैवी बर्डन दोनों को एम्बॉडी करता है। उनका हर चॉइस एक लॉ एनफोर्सर के रूप में उनकी ड्यूटी और उनके पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स के बीच इंटरनल स्ट्रगल का रिफ्लेक्शन है। उन्हें यह सोचना पड़ता है कि उनके एक्शंस की वजह से क्या हो सकता है और बैड गाइज को पकड़ने की अपनी डिजायर के साथ बैलेंस करना पड़ता है। ये बैलेंसिंग एक्ट मूवी का एक सेंट्रल थीम है जो राइट और रॉन्ग के बीच थिन लाइन और उन ग्रे एरियाज को हाईलाइट करता है जिनमें लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स अक्सर नेविगेट करते हैं। मूवी टफ क्वेश्चंस पूछती है कि पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं। ये ऑडियंस को लॉ एनफोर्समेंट की एथिकल बाउंड्रीज के बारे में सोचने के लिए चैलेंज करती है। क्या जस्टिस के नाम पर की जाने वाली चीजों की लिमिट्स हैं, और अगर हैं तो कौन डिसाइड करता है कि वो लिमिट्स कहां ड्रॉ की जाती हैं? जब आप क्राइम से लड़ रहे होते हैं तो कितना दूर जाना टू फार होता है? ये सवाल नैरेटिव के हार्ट में है। कैरेक्टर्स को उनकी लिमिट्स तक पुश करता है और उन्हें जस्टिस और मोरालिटी के बारे में अपनी बिलीफ्स का सामना करने के लिए फोर्स करता है। इन सीन्स में टेंशन पैल्पेबल है, जिससे ऑडियंस को लॉ और ऑर्डर पर अपने व्यूज पर क्वेश्चन करने पर मजबूर होना पड़ता है। क्या आप रूल्स को बिना तोड़े बेंड कर सकते हैं? ये मूवी में एक रिकरिंग थीम है, क्योंकि कैरेक्टर्स लीगल और इलीगल एक्शंस के बीच फाइन लाइन पर नेविगेट करते हैं। स्टोरी इन चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाने से नहीं शाइज अवे करती, इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअल्स और ब्रॉडर सोसाइटी दोनों के लिए। ये मूवी इजी आंसर्स नहीं देती, इसके बजाय ये जस्टिस की कॉम्प्लेक्सिटीज का एक न्यूआंस्ड पोर्ट्रेयल प्रेजेंट करती है। ऑडियंस को क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी लॉन्ग टाइम तक डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर पॉन्डर करने के लिए छोड़ देती है। ये एक थॉट प्रोवोकिंग एक्सप्लोरेशन है कि एक ऐसी दुनिया में लॉ को अपहोल्ड करने का क्या मतलब है जहां राइट और रॉन्ग के बीच की लाइंस अक्सर ब्लर्ड होती हैं। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि जस्टिस का असल में क्या मतलब है, एक ऐसी दुनिया में जहां ये हमेशा क्लियर नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। द प्राइस ऑफ जस्टिस एक कंपेलिंग नैरेटिव है जो हमारी परसेप्शंस को चैलेंज करती है और हमें मोरालिटी और लॉ एनफोर्समेंट के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने के लिए फोर्स करती है। भाग 9, समापन, विरासत बनाना, द राउंड अप नो वे आउट डिटेक्टिव मा सोकदो की कहानी का एक और रोमांचक अध्याय है। ये एक्शन, क्राइम और ड्रामा का एक दमदार मिश्रण है। आप पूरे समय अपनी सीट के किनारे पर बैठे रहेंगे। माँ डोंग सोक कमाल के हैं और फिल्म में भ्रष्टाचार, वफादारी और ताकतवर अपराधी गुटों को जिस तरह से दिखाया गया है वह महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आपको सोचने पर भी मजबूर करता है। इस फिल्म की सफलता का मतलब है कि आगे और भी फिल्में बनेंगी। हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि डिटेक्टिव माँ सोकदो आगे किन नई चुनौतियों और दुश्मनों का सामना करते हैं। द राउंड अप नो वे आउट ये स्पष्ट करता है कि यह सीरीज एक्शन क्राइम फिल्मों में एक बड़ा नाम है। आप निश्चित रूप से और देखना चाहेंगे।